ये कहानी है बिहार के संजय यादव की। कैसे एक बिहार का नौजवान तेलंगाना काम की तलाश में जाता है। वहीं काम करने वाली रफ़िका नाम की एक महिला से प्यार कर बैठता है। मगर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक लाश का ढेर लगना शुरू हो जाता है और यह सिलसिला पूरे 9 लोगों की मौत पर जाकर खत्म होता है। आखिर कौन है ये संजय यादव? इसको कैसे पकड़ा गया? कहानी सुनकर आप भी चक्कर खाकर गिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन जारी कर दिया गया। हाल ऐसा था कि बाहर काम करने वाले मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं के होकर रह गए। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गांव में साई ताता की एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी, जिसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे। मगर कोरोना में इस फैक्ट्री का भी काम ठप हो गया था। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था, जिससे अभी भी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। अब आता है मई का महीना, क्योंकि मालिक जी भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वह अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से यह भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी फैक्ट्री के अंदर ही हैं, वह तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज़ देकर बुलाने की खूब कोशिश करता है, मगर वहां चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। फैक्ट्री के अंदर किसी को न पाकर ड्राइवर भागते हुए फैक्ट्री के मालिक जी भास्कर को बताता है और उन्हें ये जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक पार्टनर को संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कोई भी अता पता नहीं चलता है। फिर भी सभी तलाश में लगे रहते हैं। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे। तभी कुछ लोग तलाश करते हुए वहीं स्थित दूर एक फैक्ट्री के पास मौजूद एक कुएं तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर यूं ही देखता है तो अचानक जोर से चिल्ला उठता है। आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ आते हैं। जब लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 लाश बोरी में बंधी हुई दिखाई देती है। लाश नजर आते ही तत्काल ही पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरी में शक के मुताबिक उन्हीं मजदूरों की लाश थी जो फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि ये चारों इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान आलम, निशा, बेटी बुशरा खातून और 5 लोग अभी भी लापता थे, उनकी भी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं भी अता पता नहीं चल पाता। कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला किया जाता है। कुएं के तल से एक के बाद एक 5 शव और बरामद किए जाते हैं। मतलब इस कुएं में अब तक 9 शव निकाले जा चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शाहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 30 साल की शकील, 22 साल की शाम और श्री राम के साथ 9 लोगों की मौत की खबर पूरे शहर में हंगामा मचा देती है। अब पुलिस भी हरकत में आती है और छानबीन शुरू करती है। पुलिस ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया होगा। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर ले, ये बात गले से उतरने वाली नहीं थी। इसीलिए हत्या के सटीक कर्म को पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। शुरुआती जांच में कहीं से भी ये संकेत नहीं दिखता है जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनके साथ मारपीट हुई है या फिर उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़ी लैब में भेज दिए जाते हैं।
पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के क्रम का पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस को कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शाहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच में हुई है। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है कि संभवत सभी की मौत इस बर्थडे पार्टी में हुई होगी। अब पुलिस अपनी जांच और तेज करती है तथा शक के आधार पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है, मगर कहीं से कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स मोबाइल फ़ोन के साथ आता है। वह व्यक्ति बताता है कि उसे ये 2 फ़ोन सोनालिका ट्रैक्टर के पास मिले थे। अब पुलिस के पास एक सबसे बड़ा सबूत हाथ में आया था। जांच में पता चलता है कि यह मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में शामिल एक मजदूर जिसका नाम श्री राम है उसका है। पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। पुलिस वाले अभी साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 25 मई 2020 को कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के तौर पर की जाती है, जो बिहार का ही रहने वाला था और वहीं रहते हुए पुलिस संजय से पूछताछ करती है। शुरुआती जांच में संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की हुई मौत में अपना हाथ होने से इनकार कर देता है। वह खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त ही बताता है, मगर जब पुलिस शक्ति पर आ जाती है तो संजय कुमार यादव स्वीकार कर लेता है कि सभी हत्याएं उसने ही की है। संजय के कबूल नाम से हर कोई शौक हो जाता है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या है। संजय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा बताया जाता है कि 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आया था। यही उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इस बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है। संजय के कहने पर मकसूद उसे इस बोरी फैक्ट्री में काम दिलवा देता है। संजय के मुताबिक कुछ समय तक वो यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है। मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में उसकी पत्नी रफ़ीका और उनके 3 बच्चे थे। रफ़ीका का तलाक हो चुका था और वह बच्चों के साथ इस फैक्ट्री में रहते हुए काम कर रफ़ीका मजदूरों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। संजय भी उसी फैक्ट्री में काम करने के चलते धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सच्चाई शायद इससे अलग थी। रफ़ीका यही समझती रहती है कि संजय भी उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय तक रफ़ीका और संजय खुशी से रहते हैं, मगर इन दोनों की रिश्तों में कड़वाहट तब आनी शुरू होने लगती है जब 16 साल की बेटी पर संजय की बुरी नज़र रफ़ीका को मालूम चलती है। रफ़ीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय की ऐसा कहने पर रफ़ीका थोड़ा शौक होती है। संजय के ऐसा कहने पर रफ़ीका शौक हो जाती है। संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब बात और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है। यह देखकर रफ़ीका जिद करती है संजय से कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन संजय दिन ब दिन उसे टालता रहता है। रफ़ीका जिद करने लगती है। संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले संजय से वह अपने माता पिता से मिलाने रफ़ीका को बंगाल ले जाता है। 6 मार्च को संजय और रफ़ीका गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में संजय रफ़ीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वह उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था, मगर निशा तक जाने के लिए उसने रफ़ीका का बस इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि रफ़ीका की शादी
रफ़ीका शादी के लिए जिद करने लगी थी, इसीलिए संजय रफ़ीका को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वह साजिश के तहत पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय रफ़ीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है, संजय रफ़ीका को छाछ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान कि छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। रफ़ीका बड़े आराम से वह छाछ पी लेती है, मगर छाछ पीते ही वह बेहोश हो जाती है। रफ़ीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफ़ीका का गला घोट देता है और आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के यहाँ पर रफ़ीका को ट्रेन से उसकी डेड बॉडी को निकाल लेता है और कुएं में फेंक देता है। और एक दिन जब वह वापस अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है तो रफ़ीका के 3 बच्चे उससे अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगते हैं। तो संजय बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना नानी के घर यानी पश्चिम बंगाल गई है। बार बार सवाल करने से परेशान होकर वो उनके 3 बच्चों को भी मार देता है और इस तरह वो धीरे धीरे करते पूरे परिवार को मार कर कुएं में डाल देता है। संजय को लगता है कि उसका भांडा कभी नहीं फूटेगा, लेकिन पुलिस उसे एक दिन पकड़ ही लेती है। आपको ये कहानी जानकर सुनकर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।